हेलो एवरीवन, हेलो गुड पीपल, हेलो वंडरफुल पीपल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। आइए देखते हैं कि इस वक्त आपका जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आज रात उठ के डीपेस्ट थॉट्स आपके लिए क्या है, डीपेस्ट डिजायर्स आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं। प्लीज गॉड हेल्प मी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी चीजें जितने परसेंट मैच करती है आप प्लीज उतनी ही रखना। ये एक रिक्वेस्ट है मेरी। आप में से किसी के पर्सन वर्ग हो सकते हैं, कन्या राशि के। कन्या राशि के हैं तो शायद जो फर्स्ट लेटर है वो पी से स्टार्ट हो सकता है। एम शायद लियो का होता है, तो पी जो है वो कन्या राशि का शायद होता है। ओके, मुझे ठीक से उतना याद नहीं आ रहा है। हाँ, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। क्या हाइड कर रहे हो भाई। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स। क्या फील कर रहे हैं इस वक्त ये आपको लेके। ये क्या फील करेंगे, ये तो खुद ही हिले हुए हैं इस वक्त। कुछ इस पर्सन को ही नहीं समझ में आ रहा है, पर ये है कि एक मौके की तलाश तो जरूर कर रहे हैं, वो भी चोरी चोरी, चुपके चुपके। और वो मौके की तलाश है आपके साथ एक बार एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की, है ना। थोड़ा सा उस तरफ इस पर्सन का एक, मैं कहूंगी इंटेंशन जो है वो है कि एक बार आपसे थोड़ी सी बात हो जाए। उस आइसोलेशन से खुद ही तंग आ चुके हैं ये। जब से आपसे दूर है, जब से आप लोग दोनों दूर हो, आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, मूव ऑन कर गया था आपके पर्सन, मूव ऑन कर गए थे, या आप मूव ऑन कर गए थे गुस्से के मारे, बात नहीं कर रहे थे। ये जो भी सिचुएशन है, अब ये पर्सन ये क्या चाहते हैं कि उस मौके की तलाश कर रहे हैं ना, कि आपसे एक बार बात हो जाती तो क्या आप बात करोगे, या फिर क्या दिक्कत आ सकती है अगर ये पर्सन आपसे बात करता है, तो इसके आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। वो प्रॉब्लम आपकी तरफ से क्या आ सकती है, आप गुस्सा हो जाओगे, क्या करोगे। क्योंकि इसको अब ऐसा फील होता है ना कि आपका जो आकर्षण था इसके लिए वो बहुत कम हो चुका है। साथ ही इसको ये भी लगता है कि इसकी खुद की करने के कारण आपका जो विश्वास था इसके ऊपर, आपका विश्वास भी काफी हद तक कम हो गया है। आप जितना दीवाने इसके लिए हुआ करते थे, वो दीवानगी आपकी खत्म, या मैं क्या कहूँ, अब वो चीज, अब वो बात नहीं रही है इस रिश्ते में। अब वो बात आपकी फीलिंग्स में नहीं रही है इस पर्सन के लिए। इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको बिल्कुल भी दोष देता होगा ये पर्सन, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो। ठीक है, ये देखिए कार्ड आ गया है। ये आपको बिल्कुल भी दोष नहीं देता। इसको पता है कि जो भी सिचुएशन अराइज हुई है इसमें खुद इसका जो मैनिपुलेशन था, इसने जैसा आपके साथ कैसा बिहेव किया, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। कि ना, आप कभी भी फ्रीली इस रिलेशनशिप में आपने कभी फ्री होके कभी फ्री नहीं महसूस किया, कभी स्वतंत्र नहीं महसूस किया, कभी ऐसा नहीं लगा कि आप ब्रीथ कर रहे हो। आपने हमेशा इसको खुश रखने की कोशिश की और इसने हमेशा अपनी चलाने की कोशिश की। ये पर्सन इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है। तभी ये ऐसा सोच रहा है कि आपका जो भी इसके लिए लगाव खत्म हुआ है, जो भी अट्रैक्शन खत्म हुआ है, इसमें ज्यादा इसका ही हाथ है। दिस पर्सन इज नॉट ब्लेमिंग यू। ओके, इसको पता है कि मैंने इतना वक्त ले लिया, इतना वक्त ले लिया कि कभी कभी होता है ना कि आप फूल को रखे रहो, 1 2 3 4 दिन, 5 दिन, एक सप्ताह रख लो, उसमें ताजगी रहती है, उसमें सुगंध रहता है। लेकिन जब एकदम ही छोड़ दोगे उस फूल को आप, तो फिर कितने दिन उसमें खुशबू आएगी, कितने दिन सुगंध आएगी। क्योंकि हर किसी का ना एक टाइम होता है, एक वक्त होता है, एक समय होता है। और इस पर्सन ने इस रिश्ते को इस जगह पे लाके छोड़ दिया है कि इसमें खुशबू नहीं बची है, मतलब फीलिंग्स नहीं बची है, इसमें दीवानगी नहीं बची है। एकदम स्टेल सा, बासी बासी सा ये रिलेशनशिप हो गया है।
आपका विश्वास खोते हुए ये पर्सन देख रहा है। ये आपका जो भी इसके ऊपर विश्वास था, जो ट्रस्ट था, जो प्यार था, जो 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 गहरा कनेक्शन फील करते थे, वो चीज ये पर्सन देख रहा है कि अब जो वो है ना, वो काफी कम हो गया है। ठीक है, इनके लिए कभी आपने इसको बहुत रिस्पेक्ट दी, फिर धीरे धीरे हो सकता है कि इस पर्सन ने किसी किसी के केस में चीट भी किया हो। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आ गया है। तो इसने तो आपका दिल दुखाया ही है, लेकिन जब से इसने फील किया है ना कि आपका ट्रस्ट इसके ऊपर से खत्म हो गया, आपका प्यार इसके ऊपर से खत्म हो गया है, तब से इसका भी दिल टूटा है। इसको भी रियलाइज हो रहा है कि दिल टूटने पे कैसा फील होता है। और हाँ, एक चीज और है, ये आपसे माफी की उम्मीद रखता है कि मैं माफी नहीं मांगू, लेकिन बिना मांगे ही आप इसको माफ कर दो। माफी तो ये मांगेगा नहीं, इसकी इतनी जो जिद्दी और बिल्कुल तानाशाही वाली आदत है, ये तो बिल्कुल भी माफी नहीं मांगेगा। पर ये उम्मीद करता है कि आप खुद ही इसको अम, आप खुद ही माफ कर दो। और माफ कर दो ताकि जब ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे, जब ये आपसे बात करने की कोशिश करे, मिलने की कोशिश करे, तो आप बिना किसी हील हुज्जत के आप इससे मिल लो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये ना आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। पर साथ ही जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो कि कार्ड्स ऐसे आए ही है कि ये पर्सन इस वक्त किसी और को भी डेट करने की या तो सोच रहा है, या तो कर रहा है डेट, और नहीं तो फिर हो सकता है कि किसी मैट्रिमोनियल ऐप पे, किसी डेटिंग ऐप पे, या कहीं पे भी, या फिर हो सकता है अपने आसपास या कहीं किसी दोस्त के साथ ये इन्वॉल्व है, या उस तरफ भी अपना चांस ये पर्सन जो है वो देख रहा है। तो फुल्ली ट्रस्ट किया जा सके इस पर्सन पे, इस एनर्जी में तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो काफी संभल के रहने की जरूरत है इसके लिए। देखिए, शर्मिंदगी ज़रूर है इसके अंदर में, पर इसको ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। मुझे उस वक़्त ऐसा ही करना चाहिए था, क्योंकि मुझे वही ठीक लगा, मुझे रोकने वाला कौन है? ऐसी इस पर्सन की फीलिंग्स है। ठीक है ना? ये पर्सन इस वक़्त कहीं और इन्वॉल्व्ड है, पर साथ ही साथ ना ये आपसे भी एक बार बात करना चाहता है। थोड़ा मुझे यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से ना कोई, अगर ये मैरिड नहीं है तो घर से भी प्रेशर आ रहा है इस पर्सन को शादी करने का। और इसको, जैसा कि मैंने आपको मैट्रिमोनियल साइट वाली बात बताई थी ना, तो थोड़ा है यहाँ पे कि ये अपने ऑप्शंस अभी कंटिन्यूअसली तलाश रहा है, और वो उसको बंद नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल कि इसको वो पार्टनर मिल जाता है जिसके साथ इसकी शादी जो है वो फिक्स हो सके। ओके। और अगर ये पर्सन मैरिड है किन्हीं और के साथ, और अच्छी खासी उसकी शादीशुदा जिंदगी चल रही है, तब तो आप समझिए कि सिर्फ आपसे टच में रहना चाहता है, आपसे बातचीत करते रहना चाहता है, आपको लूज़ नहीं करना चाहता, अपने लाइफ से जाने नहीं देना चाहता है, पर एक ऑप्शन की तरह रखेगा अभी यही। अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो, ठीक है ना? अगर किसी और के साथ मैरिड नहीं है, तो मैं यही कहूँगी कि इसके मन में इस वक़्त है कि वो एक कोशिश करे कि वो वापस आपको अपनी लाइफ में लाके बात कर सके। मैं ज़रा इसका इंटेंशन देख लेती हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए इसका क्या इंटेंशन है आपको लेके। क्योंकि अभी तो है कि थोड़ा बहुत जो भी बन पड़ता है वो करूँगा या करूँगी। मुझे इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाना है। लेकिन एक है ना कि अंदर में क्या होता है इस रिश्ते को लेके, तो आइए थोड़ा-सा वो भी हम देख लेते हैं। कि उसके मन में आखिर क्या है लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, ये ना आप पे पूरी नज़र रखे हुए, आप कहाँ आते-जाते हो, क्या करते हो, किन लोगों से मिलते हो, सोशल मीडिया पे आप कितना एक्टिव हैं, ये सारी चीज़ें उस सब का इसने ध्यान रखा हुआ है, ठीक है? स्पाई करता है आपको, संभल के रहिएगा। हो सकता है कि किसी फेक अकाउंट से या किसी से इसने आपकी दोस्ती करवा के रखी हो। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखें।
किन्हीं-किन्हीं का ये कार्मिक कनेक्शन है, कंप्लीटली कंप्लीटली कार्मिक कनेक्शन है। देखिए ये पर्सन ने ना पहले भी आपको चीट किया है और जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये आपको भी पसंद करता था, आपको ही पसंद करता था ये तो नहीं कहूँगी, पर ये आपसे ना देखिए इसका इरादा अभी कुछ ना साफ यूनिवर्स नहीं बता पा रहे। यूनिवर्स चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इस कनेक्शन के बारे में आपको पता चले, ठीक है? पर है कुछ इसकी कुछ ऐसी आदतें हैं, ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी है। एक चीज़ और कहूँगी कि इस पर्सन पे किसी तरीके का ना प्रभाव भी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये उससे भी निकलने की कोशिश कर रहा है। शायद इसको पता लग चुका है कि कहीं किसी ने इसको ऐसा अपने कंट्रोल में लेने के लिए कुछ गलत चीज़ें की हुई हैं। ये समझ चुका है, तो ये उससे भी बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स हैं आपके लिए, पर कोई डेफ़िनिट प्लान, कोई ठोस प्लान अभी इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास नहीं है। अभी के लिए तो यही है कि ये बस आपसे बात करना चाहता है, बिकॉज़ दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ सेपरेशन, सम काइंड ऑफ ब्रेकअप। ये किसी के साथ ना इसका अभी ब्रेकअप चल रहा है, ठीक है? वो चीज़ भी है यहाँ पे। यहाँ पे भी ये दोनों कार्ड्स भी हैं बिल्कुल साथ में ही। तो यही कहूँगी कि कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप था, कुछ शॉर्ट टर्म का रिलेशनशिप हो सकता है इसने बना लिया था किसी के साथ, तो इससे भी वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो दिस वाज़ योर रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि इसका क्या इंटेंशन है, ये अभी आपके लिए क्या फ़ील कर रहा है पर्सन, और आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।